1 से 5 कक्षा के लिए सहायक आचार्य का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी कर दिया गया है और कल से ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जो है वो प्रारंभ हो चुका है और आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो चल रहा है। एक और आप देखेंगे तो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कुछ देर में अंदर प्रवेश करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है वो एसएससी कार्यालय के अंदर जो टेबल्स लगी हुई है वहाँ पे करवाएंगे। और दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो वैसे अभ्यर्थी की तस्वीर है जिनका लिस्ट में नाम नहीं है और आपत्ति दर्ज करवाने के लिए लाइन में खड़े हैं। कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि क्या कुछ आपत्ति है, किस कारण से उन्हें लग रहा है कि उनका नाम, रोल नंबर उस लिस्ट में नहीं रखा गया है जो लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें 7000 से अधिक जो अभ्यर्थी है उनका रोल नंबर है। सर कहाँ से हैं? पिपरा पलामू से हैं। क्या नाम है? कमल किशोर बिहारी। क्या आपत्ति दर्ज कराने के लिए? आपत्ति दर्ज है सर, मार्क्स से ज़्यादा नंबर लाए हैं और मेरा जो सूची में नाम आया उसमें मेरा नाम नहीं आया है। इंटरमीडिएट टीचर के लिए मतलब 1 to 5 वाला? जी जी। कितना नंबर है? 139 है। 96 में 139 लाए हैं। अच्छा, पासिंग 96 का है। अच्छा, उससे वो कहीं अधिक है। हाँ। तो लिस्ट में नाम नहीं है। तो पारा शिक्षक वाली श्रेणी में आते हैं जी। तो क्या यहाँ कुछ पता चला? कुछ नहीं सर, कोई पता नहीं चला। तो यही सारा कुछ भर के अब यहाँ पे सबमिट करना है। हाँ। ये मतलब ये एसएससी की ओर से जारी किया गया है जी। ये जो फॉर्मेट है? जी जी। अच्छा, अब जो नहीं जमा करते हैं उनका, जिनका रह गया नंबर अधिक है, तो जिनको अधिक है तो यहाँ कहा गया कि नहीं आया तो हम लोग आपत्ति जो यहाँ दे रहे हैं कि हम लोग का ज़्यादा नंबर है, मार्क्स से भी ज़्यादा, तो सूची में नाम क्यों नहीं आया। अच्छा, दूसरी सूची भी तो आ सकती है, इसका तो पता नहीं है सर। इसमें कुछ क्लियर नहीं किया? नहीं। आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार सक्सेना हुआ। कौन से जिला से? पलामू जिला से। आपका भी नहीं है सूची में नाम? सर मेरा भी नहीं। आपका? मेरा नंबर सर 138 आया है। क्वालिफाइंग 96? हाँ सर, क्वालिफाइंग हाँ क्वालिफाइंग से अधिक है जी। आपका भी सेम इशू है सर? क्या नाम हुआ, नाम बताइए। मेरा नाम बोलोराम केवट है, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट से है। मेरा नाम बोलोराम केवट है, साहेबगंज जिला से हूँ। मैं पारा टीचर हूँ। पारा कैटेगरी में जो कि दिव्यांग कोटा में विकलांग से है उसमें 50 सीट आरक्षित है, जो कि मेरा क्वालिफाई से 141 है। दिव्यांग कोटा से मेरा नहीं लिया गया है, तो हम अनुरोध करते हैं फॉर्म भर करके कि कम से कम हमारा 50 सीट है पारा कोटा से, उस आधार पर उसको मेरिट लिस्ट बना करके हमको कम से कम इसमें क्या शामिल किया जाए। जो सीट है टोटल 100 मतलब 50 रखा हुआ है। 50 सीट है हम लोग का दिव्यांग कोटा से, जो चलन शक्ति वाला में अलग से, और जो आई के आधार पर उनका अलग है, मेरा अलग है। लेकिन 50 सीट में मेरा उसमें जब चयन हुआ लिस्ट, अभी तो उसमें क्लियर नहीं किया गया है कि उसमें दिव्यांग का है, जनरल का, ओबीसी, कुछ क्लियर नहीं है ना, कोई पता नहीं चलता है। तो दूसरी सूची भी आ सकती है उसमें। देखिए वो तो मैंने बता सकते हैं, जैसे रिजल्ट आएगा तो उसमें क्लियर रहेगा, कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी करे जाएगा। हाँ, वो तो बाद वाली बात है, लेकिन हमारा अनुरोध है देखिए कम से कम 50 सीट है, उसके आधार पर चयन होना चाहिए, डीबी में नाम आना चाहिए। हाँ, ये हमारा अनुरोध है। कितना वर्ष हो गया पारा शिक्षक रहते हुए? मेरा हो गया कम से 20-22 साल हो गया सर, और एज भी ओवर है, 2 साल बाकी है। 58 वर्ष हो गया जी सर, क्या करें। 58 वर्ष हो गया? हाँ जी, हाँ, 2 ही वर्ष बचा हुआ है। अब पारा टीचर तो ये आखिरी प्रयास है, आखिरी प्रयास, सरकारी शिक्षक बन जाए। हाँ, लेकिन क्या करें, भाग नसीब खराब है तो क्या बोले। तो फिर भी कोशिश में है, देखिए जब आए हैं तो जमा कर दे रहे हैं, क्या बोले। इससे पहले जो हुई थी 2011-12 में, 16 में, उसमें क्या हुआ? उसमें अप्लाई नहीं किए थे? उसमें भी किए थे, लेकिन बात होता 2 नंबर से ये क्रॉस कर गए थे हम। नहीं, 11-12 में? हाँ, 12 में। 16 में? हाँ, 16 में पास किए हैं, उसी के आधार, हाँ, उसी के आधार पर है। हाँ, उसी के आधार पर है। तो इस बार देख रहे किसी तरह से पास हो जाए, नंबर भी आप बोल रहे हैं कि ठीक है? ठीक है। कितना नंबर होना चाहिए? कितना नंबर है? 102 में पास नंबर है, 141 नंबर लाए हैं। अच्छा, हाँ। ये जो पेपर 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स 30 में 78 आया है। अच्छा। और पेपर 2 में 34 क्वालिफाइंग मार्क्स है और उसमें 62 आया है। पेपर 3 में 68 क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसमें
79 आया है और पेपर 2+3 मतलब वो जोड़ के है ना, टोटल जोड़ के 102 आया है, मतलब क्वालिफाइंग होना चाहिए। 141 टोटल मार्क्स है, तो मेरिट बनता है ना। ठीक है, अच्छा देखिए सर, दिव्यांग का ले लीजिए। तो देखिए 58 वर्ष हो गया है, 2 वर्ष बचा हुआ है। ये चाह रहे हैं किसी प्रकार से जो नौकरी है वो लग जाए। जो लिस्ट जारी किया गया है वो लिस्ट जो है अभी तक उसमें इनका नाम नहीं है और ये अब आपत्ति दर्ज कराने के लिए आए हुए हैं। ये पता नहीं चल पा रहा है कि दूसरी सूची जारी होगी या फिर नहीं जारी होगी, और यही संशय है और इसी को लेकर जो है ये आपत्ति दर्ज कराने के लिए आए हुए हैं। ये जेएसएससी कार्यालय और एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पे जितने भी लोग जो लाइन में लगे हुए हैं वो यहाँ पे अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज करवा रहे हैं। जो एक फॉर्मेट जेएसएससी की ओर से जारी किया गया है उस फॉर्मेट में सारे डिटेल्स को भरा गया है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट किया जा रहा है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम क्या नाम है? रेखा देवी। कहाँ से हैं? हजारीबाग, विष्णुगढ़ जी। आपके साथ क्या इशू है? आपका भी डॉक्टर इसमें लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं सर, हम लेडी सुपरवाइजर से हैं। अच्छा, आपका तो दूसरा, आपका भी अलग है कि टीचर वाला है? सहायक टीचर वाला। अच्छा, थोड़ा सा इधर। क्या आपत्ति है आप लोग? कौन सा जिला नाम बताइए? मेरा वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम जी। क्या नाम है? प्रभासिनी प्रधान। क्या इशू है, क्या आपत्ति दर्ज करा रहे हैं आप लोग? आपत्ति नहीं है, पापा का नाम का मिडिल नेम छूट गया था तो उसका एफिडेविट जमा करने आए थे। कौन सा कैटेगरी? मेरा जनरल कैटेगरी। नहीं, मतलब वो सहायक आचार्य कौन सा कैटेगरी? और 6-8 628 जी। अच्छा, साइंस है मैथ वाला है क्या? मेरा भाषा का है, भाषा का है। अच्छा, लैंग्वेज वाला है। तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया क्या है? है, हो गया है। मांगा गया? नहीं, उस दिन ही हम लोग को नोटिस दिया गया था। अच्छा, तो इसी के लिए हाँ जी जी। तो देखिए, तो और भी कैटेगरी वाले हैं वो उनसे भी हम बात कर रहे थे, लेकिन ये जो लाइन है वो आप देख सकते हैं, ये वैसे अभ्यर्थियों की जो लाइन है जिसमें जो लिस्ट है उसमें नाम नहीं है, रोल नंबर नहीं है और जो लोग हैं वो लाइन में खड़े हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम जसवंत साहू है, कौन जिला? सरायकला खरसवां। उम्र? मेरा उम्र हो रहा मोटामोटी 41। अभी पारा टीचर? जी मैं पा रहा हूँ। आप क्या आपत्ति दर्ज करा रहे हैं? मेरा तो डीवी सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन मैं ओबीसी कैटेगरी ईवी1 में आता हूँ। सहायक आचार्य का कौन सा है? 1 to 5 लेवल 1 का to हूँ। 5 इसी में? हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल हुआ है? आज हुआ। कल हो गया? आज हुआ, मॉर्निंग सेशन में हुआ। ठीक है, तो मेरा कुछ ऐसे दिक्कत नहीं है और जो पारा बंधु हुआ उससे थोड़ा दुखी है, जो नॉमिनेशन के चलते कुछ हटा गए हैं। सारा जिंदगी गुजार दिए सरकार की सेवा में, लेकिन नॉमिनेशन के आधार पर उसको छांट दिया। ये दुख की बात है, उस पर विचार करना चाहिए थोड़ा सरकार को भी और जेएसएससी को भी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपके चैनल को भी धन्यवाद जो हमारे न्यूज़ को कवर करते हैं। मैं देखता हूँ डेली यूट्यूब में आपका न्यूज़। ठीक है, थैंक यू वाइस को। देखिए, कुछ और भी अभ्यर्थी। सर, आप भी अभ्यर्थी हैं? जी अभ्यर्थी हैं। क्या नाम है सर? नवीन कुमार फ्रॉम धनबाद। से हैं। तो कौन सा कैटेगरी है आपका सहायक आचार्य का? मेरा जनरल कैटेगरी था, पारा टीचर जी। मतलब वो 1 to 5 में है? 1 to 5 हाँ, 1 to 5। अच्छा। लिस्ट में नाम है? नहीं, लिस्ट में नाम नहीं है। नहीं है, तो आप भी आपत्ति दर्ज करवाने हैं? जी, एक मेरा 171 नंबर था, उसके बावजूद भी मेरा डीबी में नाम नहीं आया है। ये बहुत खेदजनक है। मान लीजिए पास करने का आप पासिंग मार्क्स दिए थे 120 नंबर 300 में, लेकिन मेरा 171 आने के बाद भी हमको नहीं लिया गया। इसका वाई कारण ही नहीं पता चला, किस कारण से नॉर्मलाइजेशन कैसे आप किए कि इतना नंबर ज़्यादा आने के बाद भी आप मेरा नहीं निकाले डीबी में। ये सोचने वाली बात है। प्रश्न चिन्ह तो लगेगा ही लगेगा इसमें। हाँ सर, आपत्ति दर्ज कराने के लिए आया हूँ मैं। दे दिए? हाँ, नहीं, अभी लाइन में लगे हुए दे रहे हैं। अंदर किसी से बात हुई क्या? कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, कुछ भी तैयार नहीं है। बस यहाँ पर आप जाके आपत्ति दर्ज कीजिए, चले जाइए। उसके बाद जो होगा केस कीजिए, चाहे जो भी कीजिए, इसके बाद देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी सूची की बात आ रही है क्या? अभी तक कहीं से सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन जितना सीट वैकेंट है उसके अनुसार लग रहा है कि दूसरी सूची आनी चाहिए। लेकिन अभी तक 6 to 8 में नहीं आया, तो वो भी लग रहा है कि नहीं आएगा, 1 से 5 में भी नहीं आएगा, सीट वैकेंट रह जाएगा। टोटल देख लीजिए 26,000 वैकेंसी है, मुश्किल से 10-12 हज़ार का होने जा रहा है, बाकी लोग गए। इसमें 1 to 5 में ही 11,000 है। 11,000 है। 5,000 उसमें 5,500 पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। लेकिन कहीं भी जब डीवी के लिए निकला है, कहीं भी पारा और गैर पारा करके नहीं दिया गया है।
बस तो वो तो रिजल्ट में जारी कर दिया जाता है, पारा और गैर पारा जिला वाइज फाइनल रिजल्ट में। लेकिन अभी तो पता चलना चाहिए ना कि आपने कितना पारा को इसमें सेलेक्ट किया, डीबी के लिए बुलाया, कितना गैर पारा को बुलाया। कोई भी इसमें कोई भी मन निश्चित ये तो जितनी भी अगर बात कर ले साइंस मैथ का, उसका सोशल साइंस का, उसके अलावा लैंग्वेज टीचर का, किसी में इस तरह से जारी नहीं किया गया। सीधा रोल नंबर जारी किया गया, कैटेगरी नहीं बताया गया। रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से, रोल नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया गया है। रोल नंबर भी नहीं बताया गया है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से रिजल्ट दे दिया गया। तो ये बहुत खेदजनक है सर। इतना नंबर आने के बाद भी कोई जनरल कैटेगरी से आते 120 नंबर मेरे को लाना था, मैंने इतना नंबर लाया, लेकिन उसके बाद भी डीबी में कोई बुलाया नहीं। आपका क्या उम्र है? मेरा हो गया करीब 52 हो गया सर जी। बस 8 ही वर्ष बचे हैं। 8 साल बचा हुआ है, बस यही है सर। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है? विनोद कुमार, कौन से जिला से? कौन से जिला से? पलामू जिला, पलामू जिला से। कितना उम्र हो गया? 57 में है। आप क्या आपत्ति दर्ज करा रहे हैं? तो वो अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह मांग किया गया था डीबी में, उसी को लेके आया। मतलब आप पारा में है ना, तो अनुभव कितना हो गया आपका? अनुभव 22 वर्ष 6 महीने। 22 वर्ष। अच्छा, आपका लिस्ट में नाम है? डीबी हो गया 125 वाले में 6 to 8 साइंस मैथ लाइन में आएगा नहीं, भाषा से, सोशल साइंस। भाषा से। अच्छा, लैंग्वेज टीचर वाला जो है भाषा, तो अब 3 वर्ष ही बचा हुआ है। नाम आ गया, ये बस उसका रिजल्ट भी जल्दी जारी हो जाएगा। वो चाहे नहीं, जब क्वालिफाई कर रहे हैं तो दे दे रहे हैं। अब कराना नहीं कराना है तो सरकार का गया था। क्या है सर? एफिडेविट है, उसके बाद एफिडेविट भी मांगा बड़ा गेट है ना, उसके बाद वाला में। चलिए देखिए सारे डॉक्यूमेंट। तो ये तो जैसे पहले से अनुभव प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट नहीं लेके आए थे, वही बनवा के आए हैं। बोला गया था। चलिए, तो 3 ही वर्ष बचा हुआ है अब फाइनल। 2.5 वर्ष नहीं, अब कम है। अच्छा, 2 से 2.5 वर्ष ही बचा हुआ है। तो कितने वर्ष से प्रयास कर रहे थे कि पारा शिक्षक से रेगुलर शिक्षक के रूप में हम आ जाए? भर्ती हुए तबे से समझिए जो कोशिश है, लेकिन बैठ नहीं पा रहे थे। 2011-12 में प्रयास नहीं किए? नहीं, उस समय टेट नहीं दिए थे। 16 में टेट दिए थे, वो क्वालिफाई हुए, एक बाद वैकेंसी आया ही नहीं। तो घर में बोलेंगे, बोल रहे हैं कि अब 2 से 3 वर्ष बचा हुआ है, अब जाके आप सरकारी शिक्षक रेगुलर कहलाइएगा। हम तो कह रहे हैं, सरकार की नीति देखिए, रेगुलर करता है या परे में रिटायर हो जाते हैं। तो हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया। वो तो सरकार पर नहीं, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से क्या है, जब ज्वाइनिंग करा दे तभी तो समझा जाएगा। बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है ना ज्वाइनिंग करवाने का। वो तो निर्देश को झारखंड में सब टाला जाता है। अब मतलब अब लग रहा है कि अब उस रास्ते से मतलब कुछ दूर पे पहुंच गए हैं जहां पे नियुक्ति हो जाएगी। लग तो रहा है, देखिए सरकार की नीति क्या है वो पता है नहीं। मतलब तो खुशी तो होती होगी ना कि भाई 2 से 3 वर्ष बचे हुए हैं, उसके बाद रिटायर कर जाएंगे। इससे पहले हो जा रहा है, कम से कम अब पारा नहीं कहलाएंगे ना। चलिए, ये तो होगा ना। हाँ वो तो होगा। क्या उम्र है सर? हाँ, मेरा उम्र है सर करीब मेरे 55 हो चुका है। 55 में। हाँ हाँ आप भी पारा? हाँ, मैं भी पारा शिक्षक हूँ। कौन सा सहायक आचार्य में कैटेगरी है आपका? मेरा सोशल साइंस है। सोशल साइंस। हाँ, डीबी हो गया? हाँ, डीबी में तो मैं डीबी नहीं भेजा गया। डीबी में आपका नाम नहीं है। गवर्नमेंट का जो अहर्ता थी रखे थे, उससे मैंने एभव नंबर लाया हूँ, जनरल का नंबर लाया हूँ, और मैंने दोनों में लाया हूँ, 6 to 8 में भी और 1 to 5 में भी। इसके बावजूद भी हमको जो है डीबी में नाम में नहीं आया। और इतना ही नहीं, 2013 में जब टेट हुआ था, 2013 में भी टेट मैंने पास किया हूँ और 1 to 5 पास किया, 1 to 6 पास किया, है ना। और उसके बाद 2016 में भी मैंने पास किया। फिर भी हम पारा ही टीचर हैं। सीट रहते हुए भी पता नहीं सीट कैसे ख़त्म हो जाता है और बाद में खाली हो जाता है ना। हम लोग इसी तरह वंचित रह जाते हैं, जो कि आज 19 वर्षों से मैं सेवा दे रहा हूँ, पारा टीचर है। अब तो मैं उम्र मेरा जो है हो गया है। आशा था कि इस बार मेरा जो है नाम आ जाएगा तो मेरा भी बाल बच्चा, चाहे हम भी जो है अपना समाज को कुछ और भी कुछ दूँ, खुशी हो और भी कुछ दूँ, है ना। लेकिन ये सरकार जो है और ये यहाँ का जो रूल है वो जो है पता नहीं कैसे बनाते हैं कि समझ में नहीं आता है।
कि इनको जो है अभी ऐसा कहते हैं नॉर्मलाइजेशन का क्या रूल है, कैसे लागू किया है, ये तो किसी को पता नहीं है ना। ये अपने मन से कर दिए और कितना रखे हैं मैंने नंबर का जो है आधार रखे हैं वो किसी को स्पष्ट नहीं है, वो पारदर्शिता नहीं है, जिसका इतना भीड़ लगा हुआ है। पास होने के बावजूद भी अभी भी 50% है नंबर जो है, और 50 से अबव नंबर का लोग जो है रह गए। अगला बार तो 67% का जो है छात्र का जो है डीबी में नाम नहीं आया उसका, जो कि ज़्यादा नंबर था उसका, और देखते हैं 125 में उसका नाम आ गया। ये गजब खेला हो रहा है। ज़्यादा नंबर था, 68 में पास किया था वो लड़का, प्रकाश महतो नाम है उसका। नाम हम पूरा डिटेल दे देंगे, पूरा लटपट वाली बात नहीं है, बुला के खड़ा कर देंगे किसी के सामने, चाहे सीएम हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, चुन के ला के खड़ा कर देंगे, देखिए इसका क्या स्थिति है। ऐसा स्थिति में जो है आप लोग जब सिलेक्शन करवाते हैं, क्या मजाक बना कर रखे हैं। जिस गरीब के पास पैसा नहीं रहेगा है उसको तो बेटा मास्टर नहीं बनेगा। पैसा का पैसा का आधार है, नॉर्मलाइजेशन क्या पैसा है, नोट दो और मास्टर बनो। यानी कि जो जिसमें क्वालिटी है वो क्वालिटी वाला छात्र हमारा वंचित रह जाएंगे। यही मंशा है। आप ही करते हैं जो है निर्धारित कि ये जो है क्वालिफाई मार्क इतना होना चाहिए। आपका निर्धारित जो है नंबर पर जो है हमारा साथी है, हमारा बंधु सब पास कर जाते हैं और एवं नंबर से पास कर जाते हैं, और तब भी कहते हैं कि क्वालिफाई नहीं है। क्या मजाक बनाया झारखंड का है। ऐसे में कैसे गरीब के आदमी बने। हम लोग भी ऐसी आशा में उम्र गुजार दिए। सर्टिफिकेट है, आशा रखे थे कि चलिए भाई मैं दोनों पास हूँ। मैं 6 to 8 में पास किया, वहाँ भी डीबी में नाम नहीं आया था। हम सोचे शायद 1 to 5 में आ जाएगा, 1 to 5 में भी नील हो गया। अब मैं हड़बड़ा गया, चलो भाई एप्लीकेशन दे देते हैं। दोनों में आप पास? दोनों में पास है, एगो कहीं दोनों में पास है। अगला बार भी दोनों में पास थे। हम कभी एगो में पास है नहीं, दोनों में पास हुए। और रहने टेट भी 6 to 8 भी, 1 to 5 भी, और इस बार भी जो हुआ था 6 to 8, 1 to 5, इस बार ही दोनों में मैं पास हूँ, लेकिन कोनो में चांस नहीं ठेंगा मिला। अब हम क्या बोल रहे हैं सरकार को। बहुत उम्मीद किए थे हेमंत सोरेन सरकार को कि गरीबों का सरकार है, मसीहा है, धरती पुत्र है, आसमान पुत्र नहीं है। ये धरती पुत्र का जो ऐसा सोच रहेगा तो धरती पुत्र का जो लोग हैं, हम लोग भी आसमान पुत्र नहीं है, हम लोग धरती पुत्र हैं। तो धरती पुत्र को धरती पुत्र ही जब शोषण करे और उसको दिखाई नहीं दे कि धरती पुत्र को जो जन्म लेने वाले और धरती पुत्र पर ही जो दबाव बना रहे हैं, तो आसमान पुत्र होना क्या चाहिए। कहते हैं धरती पुत्र, कैसा धरती पुत्र भाई, हम लोग आसमान के पुत्र हैं। कैसे देख रहे हैं आप। जब वोट आता है तो राजनीति करते हैं, 3 महीना में मेरी सरकार जो है आप लोगों को अस्थायी कर देगी, वेतनमान दे देगी, समान काम का समान वेतन दे देगी, और फलान ढेकान खूब लंबा भाषण। और जब जीत के आते हैं वहां से लोग तो भूल गए लियो, कुछ याद नहीं। बात सरकार जितना शोषण करना है, जितना खून पीना है, मार डालना है मार डालो, लेकिन आने वाला दिन जो है भुलाएगा नहीं। सबका दिमाग में गूंज रहा है कि क्या होगा। खुशी मना रहे हो मैया समान योजना से। हम लोगों के नियमावली में सर बोला 4% देंगे, है ना। 4% भी गायब हो गया। बैजनाथ राम ऐसी का मंत्री था, आप लोग मीडिया वाले हैं, उन्होंने कहा था 1000 मैं दूंगा, वो भी गायब हो गया, वो भी नसीब नहीं। वहाँ तक कहाँ चला गया 1000 रुपया। कैसा ये लोग का जवान है, जवान का ठिकाना नहीं है तो उसको और क्या ठिकाना रहेगा। सुन रहा है सीएम को सुनना चाहिए इस आवाज को कि सीएम का जो है मंत्री शिक्षा मंत्री घोषणा करे, उसका कोई महत्व नहीं। वही नियमावली बना जिसमें 4% है, और जो है क्या है, और जो है अगर शिक्षक मर जाता है तो उनका जो है बेटा को आश्रितों को जॉब दिया जाएगा। ये सब गायब है। और केवल एग्जाम लो, परीक्षा उसमें जो नियमावली में खाली एग्जाम का जिक्र था कि एग्जाम लिया जाए, इस कंडीशन भी ऐसे से लिया जाए, लेकिन और सबका जिक्र नहीं है। बाहर नियमावली तो उसमें जो है जो मर गया काम करते करते हमारा साथी लोग, उसका बेटा बेटी या जो उसको तो मिलना चाहिए ना, वो भी गायब। 4% भी गायब। अब क्या 4% का दोषी हम लोग हैं? जहाँ नगर निगम है वहाँ चुनाव जीतेगा तब क्या उसका जिम्मेवारी हम लोग लिए हैं? उसका अपना गुनाह का सजा वो हम लोगों को देगा, हम लोग का गला काटेगा। चुनाव होगा, जीतेगा मेरा मेयर, डिप्टी मेयर जीतेगा, नगर निगम के जब चुनाव होगा तब आप लोगों को मिलेगा। वाह रे वाह, तब तक हम लोग पार, कितना पार हो गए। ऐसा नियमावली है, ऐसा खेल है सरकार का। इसी से मन में बहुत तकलीफ है, और इतना तकलीफ है, इतना गुस्सा है। ये सब गुस्सा तो अब जहाँ तहाँ चुनाव में ही निकलता है। एक ही को बाबा साहब अम्बेडकर का जो है हम लोगों को दिया हुआ हथियार दिया हुआ है वोट, एक ही हथियार है। उस हथियार का प्रयोग हम लोग वोट में ही करते हैं।
और वोट में ही करेंगे। एक खुलेआम वो घोषणा है, जरूर होगा वोट का प्रयोग इसका, इस बार वंचित नहीं रहेगा। एक गुस्सा निकलेगा जनता का। लिस्ट लग रहा है कि दूसरा लिस्ट जारी होगा 1 to 5 का 6 to 8। आशा पाए हुए हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अभी भी जो है अपने माइंड को खोलिए और आगे पीछे जो आपका दलाल बंधु बैठा हुआ है नोट कमाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए, उसको तुरंत भगाइए डांट करके। आप सीएम हैं, आपको जनता के बीच में जाना है, ऐसे जाइएगा, क्या जवाब दीजिएगा? आपसे जनता गूंगी जनता नहीं रही, बहरी जनता नहीं है। अब झारखंड का जनता सवाल पूछेगी हर एक विधायक से, सांसद से, क्या किया मेरे लिए, क्या किया राज्य के लिए। अब ऐसा होने वाला है, वो दिन दूर नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं नेता विधायक मंदिर लोग पिटाने नहीं लगे गांव में, वो दिन आ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ, हुआ था ना विदेश में, वही भाई झंडघर में होने वाला है, कहीं पिटाने ना लगे, है ना। बहुत गुस्सा मर रहा है। आपको वोट देते हैं कि जो है मंत्री बनेगा तब गांव का विकास करेगा, शिक्षकों का बेटा बेटी पढ़ करके किसी का भी आगे निकलेगा। आई क्या मजाक बना कर धर दिया है कि सबको एज एक्सपायर, क्या आशा रखेंगे? हमारा ऐसा जिसका लड़का का जो है, जो बीएड कर लिया है या जो बीटेक कर लिया है, जो माइनिंग कर लिया है, जो अनेक तरह का जो है डॉक्टर का जो उपाधि ले लिया है, और उनका तो उम्र तो सीमित है ना सर। एक तो उम्र तो लिमिट है, और उनका उम्र ही अगर पार हो जाए तो उनका तो मजाक उड़ेगा। अरे बहुत पैसा खर्चा किया, माता पिता भी रोएंगे, इसके पीछे इतना खर्चा किया और बेटा को जो कहीं मेरा सेटल नहीं हुआ, एग्जाम में बैठा ही, एग्जाम बैठने का नसीब ही नहीं हुआ, और वो जो है एक्सपायर कर गया, परीक्षा वंचित रह गया, कहीं जॉब नहीं। तो खाली सीट है तो बहाली निकालिए। हमारा झारखंड का है, हमारा बेटी बहन बुड़बक नहीं है, सब टैलेंट है। आप टैलेंट नहीं है। आप डरते हैं कि इतने बड़े आबादी को अगर हम जॉब दे देंगे तो हमारा कमाई ढीला हो जाएगा, इन लोगों को पेमेंट नहीं। हम योजना बनाएंगे, योजना लाएगा सरकार, मजदूरी नहीं देगा। योजना में उसका कमीशन है, लूट है, इसीलिए हर तरह का योजना लाता है। बहाली नहीं, बहाली में तो आपका पेमेंट दे लेगा, है ना। तो इसीलिए योजना लाता है वो लोग। ये सब योजना का ही तो तरीका है। तो योजना फोजना जो है बंद करो। किसी का ही बेटा बहन हो, उसको सीट खाली है तो भरो, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट कि समान काम का समान वेतन। हम भी उतना ही ड्यूटी करेंगे 8 घंटा, और उसी धूप पानी में हम जाएंगे, उतना बच्चों को हम भी पढ़ाएंगे। हमको मिलेगा 18,000 और तुम मिलेगा 80,000। किसी को देगा 1.5 लाख। बारे बेईमान, कितना बड़ा बेईमानी देश में। ये भिन्नता है ना, ये भेदभाव लाने वाला यही लोग है ना, यही सब है। इन लोग लग रहा है कि लोग कैसे आईएएस कम्पीट करता है। आईएएस कैसे लग रहा है कि कोई जो लोग पूंजीपति घराना का है ये लोग, और जो है बन गया किसी तरह से पैरवी में, कुछ बुझा ही नहीं रहा है। नियमावली बनाने के लिए महाबोका सब है। बिहार जाएंगे तो उड़ीसा जाएंगे तो बंगाल जाएंगे, अरे फलान बेवकूफ आदमी नियमावली बनाने के लिए परा शिक्षक का। बिहार का लोग जो है कभी झारखंड आए थे क्या, कभी बंगाल गए थे क्या? अपना राज्य का, अपना जनता का, अपना टीचर का हम जो है नियमावली बनाएंगे। जब लिखेंगे तब झारखंड सरकार लिखेगी, या झारखंड का जो है आईएएस लिखेंगे जो ब्रिलियंट है। जब जाएंगे लिखने के लिए तब पता चलता है कि उसमें काबिलियत नहीं है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। इसीलिए जा रहे हैं देखने के लिए, नकल करने के लिए, चोरी करने के लिए। तुम क्या लिखा, कैसे लिखा, हम भी वैसा ही लिखेंगे। बाहरे हमारा आईएएस अलग अलग सुविधा लेते हो, कहते बहुत ब्रिलियंट है। सारा सुविधा, मोबाइल सुविधा, घर का सुविधा, कितना फैसिलिटी, एक बावजूद भी टीचर पर शोषण मारते हो। हम लोग नहीं बुढ़ा हो गए हैं, हम लोग का घर में टेंशन नहीं है, हम लोग का बाल बच्चा नहीं है। इस महंगाई से हम नहीं जूझ रहे हैं। कितनी बड़ी महंगाई है, हम जल रहे हैं। और तुम करोड़पति हो करके, अरबपति हो करके तुमको ढेर पैसा चाहिए। पहले पैसा यही लोग को बढ़ता है। पहले महंगाई भिखमंगा यही लोग हो जाते हैं। तो एक ही मिनट में पास हो जाता है विधानसभा में और कैबिनेट में कि महंगाई बढ़ गया, हम लोग के वेतन बढ़ाइए। हर एक साल वेतन हम लोग का घंटवा मिलता है ना। घंटवा लीजिए आप लोग, कौन सी मिलेगा, कहा भूल गए, है ना। ये कब तक चलेगा? सुधर जाओ, नहीं तो जनता झारखंड के सुधार देगी। इनकलाब जिंदाबाद। क्या नाम है? सचित सिंह, लोहरदगा जिला से पेशरार प्रखंड। क्या आपत्ति दर्ज करा रहे हैं? आपत्ति दर्ज यही करा रहे हैं कि पारा शिक्षक के लिए 50% आरक्षण है, और जितना सीट पारा शिक्षक के लिए है आरक्षित, उतना ही सीट रिक्ति भी है। और हम क्वालिफाई हैं, 120 नंबर हमको चाहिए क्वालिफाई के लिए। हम 60, 70, 180 तक लाए हैं और हमारा डीवी में नाम नहीं आया है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रति
विद्यालय में कक्षा के साथ शिक्षक का भी अनुपात होना चाहिए, वो भी हमारा कहीं पालन नहीं हो रहा है। एक विद्यालय में एकल शिक्षक है। जब हम पारा शिक्षक के लिए 50% आरक्षण है तो आप हमको सीधा, जब पारा टीचर हम क्वालिफाई हैं, जो भी पंक्ति में आप देख रहे हैं सारे लोग 120 से अधिक लाया हुआ आदमी है, 150, 60, 70, उसके बाद भी यहाँ आपत्ति दर्ज करने के लिए हम लोग आए हैं। तो पारा टीचर को 50% रिक्ति को देखते हुए आप नॉर्मलाइजेशन करिए या कुछ करिए, पारा को अलग करिए, नन पारा को अलग करिए, और जो भी मार्क्स हम लोग लाए हैं उसको पारदर्शी होना चाहिए कि इनको क्या नंबर मिला है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, ऐसे ही आप डीवी निकाल दिए हैं, ये पता नहीं चल रहा है कि किनका क्या नंबर है नहीं है। आप उसको पारदर्शी करिए कि कितना नंबर से आप ले रहे हैं। 180 वाले भी लाइन में खड़ा है, 150, 47, 35 वाले लोग का भी डीवी में नाम है। तो पारा टीचर का जो 50% रिजर्व सीट है उसमें पारा टीचर को ले लिया जाए। नॉर्मलाइजेशन करिए, चाहे जो करिए, पारा का अलग से करिए, नन पारा का अलग से करिए, और जो भी यहाँ लाइन में जो लगे हुए हैं सारे लोग वही आपत्ति दर्ज करने के लिए हम लोग आए हैं। तो 26,000 पद में जो हमारे लिए पारा के लिए 50% आरक्षण है उसको आप फुलफिल करिए, और जो भी क्वालिफाई हैं उनको आप सीधा नियुक्ति दीजिए। चलिए, पारा शिक्षक थे और इनके अंदर जो भी भरा हुआ था और जो भी स्थितियों को इन्होंने देखा था उन तमाम बातों को यहाँ पे रख रहे थे, और इन्होंने बताया कि 6 to 8 और 1 to 5 के लिए जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें इनका नाम नहीं है। 2 बार इस तरह से हुआ है और आपत्ति दर्ज कराने के लिए जेसीसी कार्यालय पहुँचे हुए। हालांकि ये भी बातें कही जा रही कि संभवतः दूसरी सूची भी जारी हो सकती है, लेकिन जेएसएससी की ओर से इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। और यही कारण है कि जो ये आप मेरे पीछे कतार देख रहे हैं, इस कतार में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो लाइन में लगे हुए हैं और अपनी आपत्तियों को दर्ज करा रहे हैं। देखने वाली बात होगी जेएसएससी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची।